नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत है। ये नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। गैर सरकारी संगठन जियो और जीने दो ने समाज के विभिन्न वर्गों की मदद के लिए कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान समर्थन के लिए आगे आने वालों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। संगठन के सदस्य और प्रधान तारिक शाह ने अपने कार्यालय में श्रीमती आरती गुप्ता को सम्मानित किया, जिन्होंने संगठन को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान समर्पित रूप से काम किया। जब गैर सरकारी संगठन ज़रूरतमंद परिवारों और उन लोगों के लिए सहायता प्रदान कर रहे थे। इस अवसर पर संगठन के प्रधान तारिक शाह ने कहा, संगठनों द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तमाम ऐसे लोगों को सहायता प्रदान की गई थी जो अपने काम पर नहीं जा सके और ज़रूरतमंद परिवार जो बिना काम, भोजन और आवश्यकताओं के यहाँ गुजर बसर कर रहे थे। गरौड़ी ब्लॉक डेवलपमेंट फोरम के प्रधान बिशपदेव सिंह ने बताया कि पिछले 70 सालों से गरौड़ी बर्मन के लोगों के साथ भेदभाव लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि 2014 अक्टूबर आर्डर नंबर 242 कैबिनेट के फैसले के अंतर्गत गरौड़ी को तहसील और बर्मिन को नईबत का दर्जा दिया गया था, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को आज तक इन दोनों कार्यालयों से वंचित रखा गया। इस फैसले के अंतर्गत जिन तहसीलों और नईबतों के आर्डर हुए थे वे सब के सब बहाल की गई हैं। जो नहीं हुई, जैसे कि डोडा में पहला थी, उन्होंने कोर्ट के थ्रू ले ली। और उस बेला तहसील के साथ पिछली सरकार जो भाजपा और पीडीपी गठबंधन थी, 5 तहसीलें ऐसे ही थी, 4 कश्मीर में और एक रमसू तहसील। हमारा गरौड़ी और बर्मिन का फैसला वैसा का वैसा रहा। आरसपुरा में पुलिस द्वारा अवैध रूप से सड़क किनारे खड़े वाहनों की हवा निकाली गई। पुलिस द्वारा कस्बे के बाजारों की सड़कों के किनारे बार लगाने पर प्रतिबंध लगाया होने पर ही लोगों द्वारा सड़क किनारे 2 पहिया वाहन खड़े होने पर पुलिस ने हवा निकालकर उनके मालिकों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। एसडीपीओ आरसपुरा शबीर अहमद खान ने कहा कि अनलॉक 1 के चलते सड़कों के किनारे वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाजार खुला होने पर 1 से अधिक लोगों को सरकारी वाहन करके गए थे। इसी के चलते इन वाहनों की हवा निकाल इनके मार्गों को चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को भी चाहिए कि वह सड़क के किनारे 2 पहिया वाहन ना खड़े करने दें, ताकि पैदल आने जाने वाले लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सईद नवीद हाशमी नेशनल कॉन्फ्रेंस जूथ अध्यक्ष डोडा ने उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर और जिला विकास आयुक्त डोडा डॉक्टर सागर डी डायफोर्ड से डोडा में कोविड-19 टेस्ट लैब खोलने की मांग की है। सईद नवीद हाशमी ने कहा, हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और हमारे डोडा जिले में लैब की बहुत आवश्यकता है। क्वारंटाइन में आने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने में अधिक दिन लगते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए डोडा में एक लैब होनी चाहिए, जिससे कि रोगियों को राहत मिल सके। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बाद लगभग 2.5 महीने बाद सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले। राजपुरा में गबरू सैलून के मालिक करण भगत ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते उनका सैलून 2.5 माह से बंद पड़ा था। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के चलते सैलून खुलने पर डिस्पोजल सामान का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सैलून में एंट्री से पहले व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग कर टेम्परेचर देखने के बाद सैनिटाइज करने के बाद ही कारीगर मास्क लगाए जाने के साथ हाथों में ग्लव्स लगाकर ग्राहकों की कटिंग, शेविंग आदि कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गबरू सैलून में आने वाले ग्राहक के स्वास्थ्य व सेहत का पूरा ध्यान रखा जाए। अगली खबर आरसपुरा से। घाटी में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा सरपंच की गई निर्मम हत्या की कांग्रेस नेता चौधरी मनमोहन सिंह ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि जम्मू कश्मीर में सरपंचों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आरसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता चौधरी मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सरपंचों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। यही कारण है कि घाटी में दिन दहाड़े सरपंचों की आतंकवादियों द्वारा हत्या की जा रही है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ सरकार यहां दावे कर रही है कि कश्मीर में लगातार हालात सामान्य हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कश्मीर में आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के चुने गए सरपंचों को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। आरसपुरा में महंत राजेश बिट्टू ने भजनों की सीडी को किया जारी। माँ तेरी सोनी जई वीडियो बनाकर टिकटॉक ऐप ते पानिया माता की भेंट आरसपुरा क्षेत्र के उभरते हुए गायक सनी आरसपुरिया द्वारा गाई गई तथा माता बाबे वाली के गीतों की सीडी मंगलवार को महंत राजेश बिट्टू द्वारा रिलीज की गई। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी उनके साथ उपस्थित थे। इस मौके पर अपने विचार प्रकट करते हुए महंत राजेश बिट्टू ने कहा कि क्षेत्र के उभरते हुए कलाकार सनी आरसपुरिया की पहले भी कई सीडी रिलीज हो चुकी हैं, जिन्हें लोगों द्वारा काफ़ी प्यार दिया जा चुका है और उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से एक बार फिर से माता जी की बेन निकाली है, वह भी लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वह उभरते हुए कलाकार को अपना आशीर्वाद जरूर दें।
बड़ी ब्रह्मणा में जिला अध्यक्ष अमर सिंह की अध्यक्षता में करथोली में जागरूकता संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन किया गया। प्रोग्राम में कोरोना को लेकर इलाके में जागरूकता फैलाने और घर घर मास्क बांटने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर अमर सिंह ने कहा कि कोरोना से सरकार ने राहत दी है, लेकिन कोरोना ने नहीं, इसलिए अपना बचाव जरूर करें, बार बार हाथ धोएं। वहीं उन्होंने कहा कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इस मौके पर जिला महासचिव रणधीर शर्मा, बड़ी ब्राह्मणा मंडल अध्यक्ष अतरेश दत्ता, सीनियर नेता जयराम शर्मा और अन्य मौजूद थे। अगली खबर उधमपुर से। यहाँ शिवराज के पुत्र जय कुमार ने मांग की है कि उनके परिवार के साथ न्याय किया जाए। उल्लेखनीय है कि शिवराज सियोजदार के रनमथा में अपने जानवरों को चराने के लिए गया था और 2 जून से लापता है। शिवराज के परिजनों का आरोप है कि शिवराज पर कुछ गुजरों ने हमला करके उनकी हत्या कर दी है। उन्होंने सभी हमलावरों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर व देश विदेश की तमाम जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए दैनिक जिंदा सच के साथ। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.